दोस्तों, जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है वो आपकी लाइफ की अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी साबित हो। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपको एक ऐसा सस्पेंस मिलने वाला है इस कहानी में जिसको सुन के हो सकता है आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं। चलिए शुरू करते। एक बार एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़े हुए देखा। रात का समय था, वो कुछ साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जरूर देख पा रहा था कि उसको मदद की ज़रूरत है। उसने अपनी कार साइड में लगाई और उस महिला की कार के पास जाके खड़े हो गए। उसने देखा कि उनकी कार पंचर हो चुकी है। महिला उस आदमी के चेहरे पे मुस्कान देख के पहले तो थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन पिछले 2 घंटे से वो वेट कर रही थी और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं रुक रहा था, इसलिए उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उस आदमी ने पूरी समस्या को समझा और अपनी गाड़ी से जाके उसने टूल किट निकाली और उनकी गाड़ी का टायर का चेंज करने लगा। टायर चेंज करते समय उस आदमी ने बूढ़ी औरत से कहा कि आप मेरी गाड़ी में तब तक वेट कर लीजिए। जब वह व्यक्ति गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था तो उसकी बात उस महिला से भी होना शुरू हो गई थी। बात करते समय उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम ब्रायन एंडरसन है और फिर वो अपने काम में दोबारा लग गया। कार का टायर चेंज करते समय उस आदमी को थोड़ी तकलीफ भी हुई। 1-2 बार उसके हाथ में थोड़े छोटे मोटे कट भी लग गए और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे और वो पानी में भीग भी चुका था क्योंकि बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद ब्रायन एंडरसन ने गाड़ी ठीक कर दी और उस महिला ने उसका शुक्रिया नहीं किया, थैंक यू बोला और उस महिला ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस काम के कितने पैसे हुए। वो पर्सन मुस्कुराया और कहे कि ये मेरा कोई नौकरी नहीं है, ये मेरा कोई काम नहीं, मैंने सिर्फ आपकी मदद के लिए ये किया था, आपको मुझे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरा पैसे के लिए ये काम करने का कोई इरादा नहीं था। और उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर आपको मेरी सच में मदद करनी है तो अगर आपको आगे कोई मुश्किल में दिखे, कोई परेशानी में दिखे तो आप उसकी मदद कर दीजिएगा और उस समय मुझे याद कर लीजिए। उस व्यक्ति ने थोड़ी सी परेशानी भी झेली, फिर भी जब वो अपने घर लौट रहा था उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी और उसको बहुत ही प्राइड हो रहा था, बहुत गर्व हो रहा था कि उसने यहाँ से बहुत अच्छा काम किया है। वो महिला जब अपने घर जा रही थी, रास्ते में उसने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए और थोड़ा गर्मी ले ली जाए, इसलिए उसने अपनी कार एक पास में होटल के पास लगा दी। वह होटल थोड़ा सा सुनसान दिख रहा था। जब वह बूढ़ी औरत उस होटल में जाके बैठी तो उसने देखा कि एक लड़की उसके लिए एक साफ तौलिया लेके आई है जिससे कि वो अपने बाल पोंछ सकती है। और उसने ये भी देखा जो लड़की उसके लिए तौलिया लेके आई थी, पूरा दिन काम करने के बाद भी रात में भी उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। और उसने ये भी गौर किया, ये भी नोटिस किया कि वो जो लड़की है वो लगभग 8 महीने प्रेग्नेंट है, लेकिन इतनी दिक्कतें के बाद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी वो अपने काम को पूरे दिन की और रात को भी बखूबी खुशी खुशी कर रही है। वो बुजुर्ग महिला सोच में पड़ गई कि कोई लड़की जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा काम है, वो कैसे किसी अनजान व्यक्ति से इतनी खुशी खुशी और इतनी शांति से, इतनी विनम्रता से बात कर सकती है। फिर उस बूढ़ी महिला ने अपना खाना मंगाया, उसको खाया और बिल का पेमेंट किया। वो लड़की उसके बिल के पेमेंट के बाकी के पैसे लेने के लिए तुरंत बिल काउंटर पे चली गई। इतनी देर में वो बूढ़ी महिला उस होटल से चुपचाप निकल गई। जब वो लड़की लौट के आई, उसने नैपकिन में कुछ लिखा देखा और ये भी पाया कि वो महिला वहाँ पे नहीं है। उसने देखा कि नैपकिन में लिखा हुआ था, तुम्हें मुझे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, किसी ने मेरी भी एक समय मदद की थी, इसलिए मैं भी आज तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और अगर सच में तुम मुझे कुछ लौटाना ही चाहती हो तो इस चेन को बरकरार रखना, तुम भी आगे किसी ना किसी की जरूर मदद करना। और उसने ये भी पाया कि उस नैपकिन के नीचे 500 का एक नोट रखा हुआ था। खैर, उस लड़की ने पैसे भी लिए और उसने देखा कि अभी मुझे टेबल भी साफ करना है और गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें भी सामान खाना देना है, उनको भी एड्रेस करना है। फिर वो अपने काम में दोबारा बिजी हो गई। जब वो लड़की रात को घर आई, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक मुस्कान थी, वो बहुत खुश थी और उसने पाया कि उसके जो हस्बैंड है वो अपने बेडरूम में सोए हुए हैं। उस लड़की ने सोचा कि कैसे उस बूढ़ी महिला को पता चल गया कि हमें इस समय पैसों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे ही बेबी हो जाएगा पैसे और खर्चे बढ़ जाएंगे और हमें आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर वो अपने हस्बैंड के पास बेडरूम में गई। फिर वो लड़की अपने बेडरूम में गई और अपने हस्बैंड के पास बैठ के उनके कान में उन्होंने धीरे से फुसफुसाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ब्रायन एंडरसन। इसीलिए कहते हैं जो जाता है वो लौट के भी जरूर आता है। दोस्तों, अगर आप अंत तक इस कहानी में बने हुए हैं तो मुझे लगता है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी और आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय, ऑल द बेस्ट।